मित्रों नमस्कार। मित्रों, दुनिया में करीब 300 धर्म हैं। मतलब जितने देश नहीं उतने धर्म हैं, 300। और उनके वो 300 के 3000 लगभग संप्रदाय हैं। और 3000 संप्रदाय के लगभग 2.5 से 3 लाख उसके मत हैं, अलग अलग गुट हैं। और सभी धर्मों में, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, सभी धर्मों में लड़ाई है, कंट्राडिक्शन है। धर्म के ठेकेदार तो मर गए, और जो धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो शांति का, मोहब्बत का, प्रेम का पैगाम दिया, संदेश दिया। लेकिन उनके जो ठेकेदार हुए, टेंडर लिया, वो सभी आपस में लड़ रहे हैं। अब हिंदू को देखिए, तथाकथित हिंदू, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाई है। मुस्लिम को देखिए, शिया सुन्नी में लड़ाई है। सिख को देखिए, मोना और सरदार में लड़ाई है। जो एक सरदार होते हैं, एक बिना सरदार बाल नहीं रखते हैं। जैन में देखिए, दिगंबर श्वेतंबर में लड़ाई है। आप क्रिश्चियन में देखिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लड़ाई है। यानी यहूदी में, पारसी में, सभी धर्मों में, मैं तो जहाँ तक 10-15 धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों में कंट्राडिक्शन है। और सभी धर्म का जो कुछ बातें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, सभी धर्मों में। ऐसा नहीं कि तथाकथित हिंदू में या सनातन में या इस्लाम में, सभी धर्मों में। मैं कुछ फिलोसफर का नाम बताऊंगा जो क्रिश्चियन में हुए, वो क्रिश्चियन को नहीं मानते हैं। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने कहा था ईश्वर मर गया, उनका एक किताब था। बर्ट्रैंड रसल, उसने किताब लिखा था व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। एक और किताब था अगेंस्ट ऑफ क्राइस्ट, ईसा के विरुद्ध। या वो कार्ल मार्क्स हों, या वो अरस्तु हों, प्लूटो हों, सुकरात हों, ज्यों पॉल सार्त्र हों, बहुत सारे फिलोसफर जो गॉड है, जो अपने धर्म ग्रंथ में, जिस धर्म में पैदा हुए, उसका बिल्कुल उन्होंने खंडन किया। रजनीश जैन धर्म में पैदा हुए थे, और जैन धर्म का खूब गजब का उन्होंने दिगंबर का, श्वेतांबर का, और कहीं कहीं महावीर की तारीफ भी करते हैं, उनके दर्शन की, उनके फिलॉसफी की, उनके विचार के, उनके चिंतन का। लेकिन कहीं कहीं वो बखिया भी उधरते हैं, गजब का तर्क पेश करते हैं। तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तथाकथित धर्म तो एक ही है, मोहब्बत है, वो प्रेम है, वो हमारे आपके दिलों का मिलना जुलना ही धर्म है। बाकी सब तो बकवास है, उजूल फजूल, पाखंड, रूढ़िवादी है। ये सब जब तक मूढ़ लोग रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। इसलिए ये सब समझने की ज़रूरत है। कभी इसके चक्कर में नहीं पड़िए। कबीर की तरह, रैदास की तरह, दरिया की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, मोहम्मद साहब की तरह, बुद्ध, महावीर और मीरा की तरह बस परमात्मा में रब जाना है, परमात्मा में समाहित हो जाना है। परमात्मा कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है। परमात्मा यानी ऐसी आत्मा जो विकसित कर गया हो, जो डेवलप हो गया हो, परम हो गया हो। जैसे होता है ना, अपरम आदरणीय, एक आदरणीय, एक आत्मा, एक महात्मा। इसी तरह से परमात्मा यानी ऐसी आत्मा जो विकसित हो, जो परम आत्मा हो, जो श्रेष्ठ आत्मा वह होगा जिसके अंदर विकृति न होगी, जो इसके अंदर ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, घृणा न हो, अहंकार न हो, मोह न हो, स्वार्थ न हो, प्रतिस्पर्धा न हो, जिसमें बैर न हो, जिसमें जरा भी छल परपंच न हो, जो बिल्कुल सत्य से, प्रेम से लबालब हो, वही परमात्मा। परमात्मा अर्थात आनंद, आनंद अर्थात प्रेम, प्रेम यानी सत्य। जो कहिए, उसका कोई रूप नहीं। यही तो गलती किया लोगों ने। कुछ ठेकेदारों ने उसका रूप बना दिया। अलग अलग देशों में अलग अलग रूप, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रूल रेगुलेशंस, अलग अलग नियम, विधि विधान, सब अलग कचरा हो गया। सब आपस में आदमी लड़ने लगे। परमात्मा तो हृदय में। किसी शायर ने कहा था कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढहता जो ढहता है। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो ढहता है। एक किसी का दिल मत ढाना, क्योंकि उसी में रब रहता है। किसी का दिल न टूटे, क्योंकि परमात्मा का काम है, परम आत्मा का यानी श्रेष्ठ व्यक्ति का, महान व्यक्ति का काम है, महान आत्मा का काम है दिल को तोड़ना नहीं, किसी को धोखा ना देना, किसी से झूठ ना बोलना, किसी से बेईमानी ना करना। बस हम पल दो पल के लिए इस संसार में आए हैं,
मोहब्बत का पैगाम लेके बस हम मोहब्बत ही करेंगे। ये दुनिया प्रेमालय है, यानी प्रेम का घर है। ये दुनिया प्रेमालय है, आओ हम सब प्रेम करें, मोहब्बत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मेरे चैनल का नाम है विकी बिहारी लिटरेचर। इसे सब्सक्राइब करें और इसके लाइक करें, इसको और भी शेयर करें ताकि ये पैगाम दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।